पंजाब में बारिश हुए कई रोज़ गुजर गए, लेकिन मुतअद्दिद इलाकों में सूरत हाल अब भी ख़राब। कहीं हिफाजती बंद, पुल और सड़कें टूट फूट का शिकार, तो कहीं घरों की तबाही के बाद लोग खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। नशेबी इलाकों से पानी निकालने का काम भी मुकम्मल न हो सका। हाफिजाबाद में सुखेखी नौथेन रोड पर बारिश के बायस 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पानी देहात में दाखिल, हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। किसानों की बरसों की मेहनत और जमा पूंजी बारिशी पानी में बह गई। लिया में भी सैलाबी पानी में 20 यूनियन काउंसिल्स दाखिल। राबता पानी सड़कें की लपेट में आने से देहात के शहरों से राबता मुनक़ता हो गया। पंजाब के दरिया मूसलाधार बारिशों से बिफरने लगे। बिहाड़ी में हड इस्लाम की हदूद में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरिया का हिफाजती बंद टूटने के बायस कई रिहायशी बस्तियाँ और फसलें से रेआब आ गईं। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ 9 मई जलाओ गिराव के मुकदमात। अपोजिशन लीडर पंजाब मलिक अहमद खान भच्चर को 10 साल कैद की सजा। रुकन कौमी असम्बली अहमद चट्ठा और दीगर को भी 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजाएं दी गईं। मुकदमे के तमाम मरकजी और मकामी क़यादत को सजा सुनाई गई। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई मुकदमात में 70 मुल्जिमान को सजा सुनाई। फैसले के वक्त कोई भी मुल्जिम अदालत में मौजूद नहीं था। मुज़ाकरात का वक्त ख़त्म हो चुका, अब तहरीक चलेगी। चेयरमैन पीटीआई बरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई जेल से क़यादत करेंगे। मुज़ाकरात को बहुत वक्त दिया मगर कुछ हासिल नहीं हो सका। एहतजाज के लिए लोगों को निकालने की ज़रूरत नहीं। सेनेट के लिए मिर्ज़ा अफरीदी का नाम बानी ने फाइनल किया था। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान की बहाली का हुक्म। पंजाब असम्बली इजलास में डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर ने अपोजिशन के मुअत्तल 26 अरकान की बहाली की रूलिंग दी। कहा, अपोजिशन के बगैर मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा। अपोजिशन अरकान की पंजाब असम्बली आमद पर तालियां बजाकर इस्तकबाल किया गया। मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा, हमें बहुत खुशी है कि आप ऐवान में आए हैं। पैनल ऑफ चेयरपर्सन अली रजा ने भी अपोजिशन को खुशामदीद कहा। पंजाब असम्बली में बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर दोहरे कत्ल के खिलाफ पंजाब असम्बली में मजम्मती करारदाद पेश की गई। मतन में कहा गया, अपना कानून और अदालत लगाने वाले गिनाओं जुराइम में मुलविस किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन के बाद भी हुकूमती इत्तेहाद ऐवान बाला में 2/3 अक्सरियत से 3 वोटों की दूरी पर। हुक्मरान इत्तेहाद के सेनेट में 61 अरकान हो गए। 2/3 अक्सरियत के लिए 64 वोट दरकार। पीपल्स पार्टी 26 सेनेटर्स के साथ सेनेट में सबसे बड़ी जमात। 22 सेनेटर्स के साथ पीटीआई दूसरी बड़ी पार्लिमानी जमात और मुस्लिम लीग नून 20 नशिस्तों के साथ सेनेट में तीसरी बड़ी जमात बन गई। हुक्मरान इत्तेहाद को 6 आज़ाद अरकान, 4 बलूचिस्तान अवामी पार्टी MQM के 3 सेनेटर्स, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और नेशनल पार्टी के 1-1 सेनेटर्स की भी हिमायत हासिल। 2/3 अक्सरियत के लिए अपोजिशन बेंचेस पर बैठे JUI के 7 सेनेटर्स पर हुकूमती इत्तेहाद की नजरें हैं। सेनेट में अपोजिशन की तादाद 34 हो गई। PTI के अरकान की तादाद 22 हो गई। ANP के 3 हो गई। MWM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 1-1 रुकन भी अपोजिशन की ताकत। डॉक्टर सानिया नश्तर के इस्तीफा देने से खाली होने वाली नशिस्त पर इंतखाबात बाकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से नौमुंतखब सेनेटर्स 24 जुलाई को हल्फ उठाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सेफ सिटी कैपिटल कमांड एंड सेंटर कंट्रोल का दौरा। वज़ीर आज़म ने सेफ सिटी के मंसूबे पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स का इफ्तिताह कर दिया। पुलिस ऑन व्हील्स से 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा की सहूलत मिलेगी। वज़ीर आज़म का पहला ड्राइविंग लाइसेंस एजाज़ी तौर पर पेश किया गया। वज़ीर आज़म को पहली दर्ज की गई FIR भी दिखाई गई। वज़ीर आज़म का नेशनल पुलिस अकेडमी से भी खिताब। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए काउंटर टेररिज्म का इदारा कायम किया गया। एलीट फोर्स दहशत गर्दों और समाज दुश्मन अनासर के खात्मे के लिए बनाई। पुलिस का काम आम आदमी के जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ करना है। कहा, पंजाब पुलिस ने 100% मेरिट पर भर्तियाँ की। पुलिस का काम आम आदमी के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ देना है। फ़राइज़ की अंजाम दही तभी मुमकिन है जब बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर हों। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस की मुलाकात। सेक्रेटरी जनरल को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पुरज़्म है। इस्लामोफोबिया के खिलाफ ख़ुसूसी LG की तकर्री का खैर मकदम करते हैं। सेक्रेटरी जनरल ने सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की फ़आल मौजूदगी और इक़दामात को सराहा।
आला सतह के सियासी फोरम से खिताब में इसाक डार ने कहा कि पाकिस्तान 2030 के एजेंडे के लिए पुरज़म है। खुराक का बहरान और मौसमियाती तब्दीली बड़े चैलेंजेस हैं। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्क की तरक्की का मंसूबा है। पाकिस्तान ने सुंदरी बायोलॉजिकल तहफ़्फ़ुज़ के मुआहदे पर भी दस्तखत कर दिए। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने अक़वाम मुत्तहिदा के समुद्री क़वानीन के हवाले से मुआहदे पर भी दस्तखत किए। सिंध हुकूमत के इश्तराक से डाउन सिंड्रोम बच्चों के लिए मरकज़ कायम। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने KDSP के तीसरे मरकज़ का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला सिंध बच्चों में घुल मिल गए। तकरीब से खिताब में कहा, चाहते हैं 31 दिसंबर से पहले हैदराबाद में सेंटर बनाएं। बच्चों के लिए ऑटिज़म सेंटर्स को मज़ीद तौसीह देनी चाहिए। सेहत के शोबे में मज़ीद इक़दामात करेंगे। शजील मेमन ने कहा, खुसूसी बच्चों के लिए बतौर रज़ाकार हर वक्त हाजिर हों। इस प्रोजेक्ट का क्रेडिट वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को जाता है। शाहराह भुट्टो के साथ भी ज़मीन मख्तस की गई है। वज़ीर आला सिंध इन ज़मीन पर स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात बनाना चाहते हैं। ये काबिल तारीफ़ अमल है। TV चैनल्स ऑटिज़म सेंटर्स पर ज़बरदस्त काम को दिखाएं। कई वालिदैन अब तक नहीं जानते कि ऐसे मराकज़ भी हैं। ख़वातीन की मुआशी खुद मुख्तारी के लिए बेनज़ीर भुट्टो शहीद का विजन आज हकीकत बन चुका। वज़ीर मनसूबाबंदी सिंध नासिर हुसैन शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, सिंध हुकूमत रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के तहत ख़वातीन को 15 लाख रुपये तक के आसान कर्जे देगी। ये मुनफरिद मनसूबा चेयरमैन बिलावल भुट्टो की खसूसी हिदायत पर जारी है। ख़वातीन के लिए ऐसा फलाही प्रोग्राम मुल्क में कहीं और नहीं। गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम सिर्फ पीपल्स पार्टी ही लाती है। पंजाब से मंशियात के खात्मे के लिए काउंटर नारकोटिक्स फोर्स कायम। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज कहती हैं कि पंजाब में मंशियात फरोशों की कोई जगह नहीं। सूबे से इस लानत का जल्द खात्मा होगा। ड्रग्स स्कूल कॉलेजेस तक पहुंच गई हैं। नौजवान नस्ल को बचाने के लिए काउंटर नारकोटिक्स फोर्स का क़याम ज़रूरी था। CCD सूबे से जराइम के खात्मे के लिए कामयाबी से काम कर रही है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी से मुत्तहिदा अरब इमारात के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम सालिम अलजाबी की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ और समाजी तरक्की के मनसूबों पर तबादला ख्याल। आसिफा भुट्टो ने पाकिस्तान में UAE के ताउन से जारी तरक्याती मनसूबों को सराहा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुल्क की कारोबारी शख्सियात की मुलाकात। कारोबारी शख्सियात की मुल्की मईशत से मुताल्लिक फील्ड मार्शल को ब्रीफिंग। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज की सरबराही में वफ़द ने फील्ड मार्शल से मुलाकात की। FPCCI और मुख्तलिफ चैम्बर्स के सदर और चेयरमैन अब्टुमा कामरान अरशद भी मौजूद थे। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज ने बताया कि मुल्की मईशत में इस्तेहकाम दिखाई दे रहा है। कारोबारी बरादरी हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों को सपोर्ट कर रही है। मुआशी इस्लाहात के लिए कारोबारी आसानियाँ पैदा की जाएँ। शरह सूद को मज़ीद कम होना चाहिए। मुल्क में इजाफी बिजली दस्तयाब है तो हर जगह लोड शेडिंग क्यों की जा रही है? शाजिया मरी ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में सवाल उठा दिया। कहा, सांगड़ में 14 घंटे बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। रुकन कमेटी सैयद नवीद कमर ने कहा कि पावर डिवीजन बिजली महंगी होने की वजह से कोयले पर डाल रहा है। PAC इजलास में वजारत तवानाई से मुतालिक ऑडिट एतराज़ात का जायजा भी लिया गया। चेयरमैन कमेटी जुनेद अकबर ने कहा कि गन्ने के फोक से 200% तक बिजली की पैदावार दिखाई गई, ये कैसे मुमकिन है? चेयरमैन कमेटी जुनेद अकबर खान ने बिजली के 200 यूनिट वाले मसले का हल तलब कर लिया। दरामदी कपास पर 18% GST का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का FBR से मुतालबा। फाइनेंस बिल 2025 में दरामदी कपास पर GST लगाने का ऐलान हुआ था। FBR की जानिब से ताहाल SRO जारी नहीं हो सका। बजट की मंजूरी को 3 हफ्ते हो चुके। मामले को तूल दिया जा रहा है। बाज़ ग्रुप SRO के अजरा के रुकावट डाल रहे हैं। मामले की संजीदगी को मद्देनजर रखते हुए फौरी SRO जारी किया जाए। गैस 500% तक महंगी करने के बावजूद गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2800 अरब रुपए तक जा पहुंचा। हुकूमत की बिजली की तरह गैस का गर्दिशी कर्जा ख़त्म करने के लिए भी सार्फिन पर इजाफी बोझ डालने की तैयारियाँ मुख्तलिफ तजावीज़ सामने आ गईं। बैंकों से कर्ज लेकर सार्फिन पर 3 से 10 रुपये खसूसी पेट्रोलियम लेवी आयद कर दी जाएगी।
हुकाम के मुताबिक तमाम सार्फिन से औसत गैस कीमत यानी 1890 रुपये फी MMBTU वसूल की जाएगी तो गर्दिशी कर्जा दोबारा पैदा नहीं होगा। के इलेक्ट्रिक ने कई साल बाद सिंध हुकूमत के वाजिबात की अदायगी शुरू कर दी। 2 किस्तों के जरिए 1.25 अरब रुपए से जायद रकम जमा करा दी। के इलेक्ट्रिक के जिम्मे सूबाई हुकूमत के 32 अरब रुपए से जायद के वाजिबात हैं। के इलेक्ट्रिक हर महीने जमाशुदा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी अदा करने का पाबंद होगा। के इलेक्ट्रिक और वाटर कॉरपोरेशन के दरमियान 25 अरब रुपए का मामला तस्फिया तलब है। मुआवन खसूसी सरमाएकारी कासिम नवीद कमर का कहना है, सिंध बिजनेस वन स्टॉप पोर्टल मकामी और बैनुल अक़वामी सरमाएकारों को सपोर्ट करेगा। ऑनलाइन बिजनेस रजिस्ट्रेशन पोर्टल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, मुस्तकबिल करीब में इस पोर्टल को आई वर्क फोर्स सिंध के साथ भी लिंक करेंगे। डिजिटल बिजनेस पोर्टल गेटवे है जहां सारे प्रोसेस एक ही जगह से हो सकेंगे। भारतीय पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास का आगाज सियासी हंगामा आराई की नजर हो गया। अपोजिशन का पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर फौरी बहस का मुतालबा। ऐवान में शोर शराबा। कांग्रेस की क़यादत में अपोजिशन अरकान ने मोदी हुकूमत से जवाब तलबी के लिए नारेबाजी की, जिस पर लोकसभा और राज्यसभा के इजलास मुलतवी कर दिए गए। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि ऐवान में उनकी आवाज़ दबाई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत अगले हफ्ते बहस कराने पर बजिद है, जबकि अपोजिशन फौरी जवाब की हामी है।